पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस सर्दी की कम होती शिद्दत में इजाफा हो गया। फैसलाबाद और गिरदनवा में बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। अमरीका में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत ओरेगोन और वॉशिंगटन में फिसलन से 10 अफराद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फानी तूफान के बायस रियासत मैरीलैंड में 200 हादसात हुए। वर्जीनिया में बर्फानी तूफान के बायस 2 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। आज होने वाली समाअत में मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर रियाज बतौर गवाह अदालत पेश होंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर इस्तगासा के 17 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की जा चुकी है। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। चीन की तरक्की दुनिया के लिए ख़तरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि चंद दहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीनी खारजा पॉलिसी से खित्ते में इस्तेहकाम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मस्बत कदम है। 2025 IPU समाअत में पाकिस्तान का आलमी कर्जा इस्लाहात पर जोर। फैसल सब्सवारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2025 IPU समाअत के दौरान पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, ज़्यादातर मकरूज़ ममालिक अपने कर्ज़ों की अदायगी जारी रखने को तरजीह दे रहे हैं। कर्ज़ की अदायगी के नतीजे में अहम शोबों के वसाइल कम हो रहे हैं। नतीजा मुसलसल बढ़ते हुए तरक्याती कर्जे की सूरत में निकल रहा है। पाकिस्तान को माहौलियाती आफात की वजह से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पार्लिमान को हुकूमत के कर्ज़ों की निगरानी में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। सेनेटर फैसल सब्सवारी। Such references cannot cover up India's sponsorship of terrorism, subversion, and extrajudicial assassinations in the region and beyond, nor can they shift international attention from stark reality of India being a safe haven for the perpetrators of hate crimes against Muslims and other minorities. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. ट्रंप मोदी एलामिया में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि इंडो अमरीका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश है। अमरीका के इस इकदाम से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। दहशत गर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहा है। भारतीय अवाम हकूक़ की पाबमानी का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौजों और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। भारत की 69 शहरियों पर फायरिंग तखरीबी सरगर्मियों की तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल कर रहा है। हमने UN कौंसिल को भी सबूत फराहम किए हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारत को मुंह की खाना पड़ रही है। IMF वफ्द का दौरा मुकम्मल। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मशकूक माली तरसीलात और तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने दौरे के दौरान ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से मुलाकात की और ऑडिटर जनरल ऑफिस के काम के तरीक़ेकार से मुतल्लिक मालूमात ली और मिशन ने ऑडिट से मुतल्लिक PAC की हदायत पर अमल दरामद बारे सवालात भी उठाए।
IMF की एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम अख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। विफाकी कैबिनेट ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। टैक्स से मुतल्लिक पॉलिसियों का तज्जिया करके तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 23 साला नौजवान के बेहिमाना कत्ल की वजह सामने आ गई। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। मुलजिम शराज ने सब कुछ उगल दिया। मुलजिम के मुताबिक अरहुमान ने मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवाया और तशद्दुद किया। बेहोश करने के बाद मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में केमाड़ी से हब पहुंचे। हब में पहाड़ी के करीब कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरहुमान ने पेट्रोल छिड़कने के बाद गाड़ी को लाइटर से आग लगा दी। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों? अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख ले, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फॉर्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़रूरी मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब के ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। और उर्दू ज़ुबान के अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को हमसे बिछड़े 156 बरस बीत गए, मगर जब तक उर्दू जिंदा है उनका नाम भी कायम दायम रहेगा। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी का ऐसा असासा थे जो सारी ज़िंदगी खर्च करने पर भी शायद ख़त्म ना हो।